So when we talk about multiple correlation, to revise with, multiple correlation is when we want to find the relationship between a dependent variable and two or more independent variables taken together. तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या उससे ज्यादा हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है. हम कुछ इस तरह की स्टडी करना चाहते हैं. तो लेट्स सपोज हमने जो फाइंड करना है दैट इज आर 1.23 फाइंड करना है. दैट मीन्स जो 1 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2, 3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसमें कंडीशन मल्टीपल कोरिलेशन की यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होना चाहिए. तो हम जो ये फॉर्मूले करेंगे, अभी हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं व्हेन टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2. तो 1.23 हमने अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है. आई विल सजेस्ट यू टू लर्न दिस फॉर्मूला बिकॉज कहीं जगह पर क्वेश्चन ऐसे है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है. सो कैसे हमने ड्राइव करना है. पहला कॉम्बिनेशन 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, सो आर स्क्वायर 1 2. दूसरा कॉम्बिनेशन 1 का 3 के साथ, तो आर स्क्वायर 1 3. तो हमने ये मेन फॉर्मूला है माइनस ट्वाइस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बनाना है. हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं 1 2 एंड 3. 1 2 यानी 1 का 2 के साथ, देन 1 का 3 के साथ, देन 2 का 3 के साथ. तो हमने सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर माइनस कर देने हैं और आगे 2 लगा देना है. ट्वाइस R12 R13 एंड R23. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाना है. नीचे डिनोमिनेटर में वो जाना है जो पॉइंट डेसिमल के बाद दो वेरिएबल्स होंगे, यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे जाने 2 3. इस केस में देखते हैं. देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डेसिमल के बाद है 1 3, तो नीचे आएगा 1 3. इस केस में डेसिमल के बाद 1 2 है, तो हमारा नीचे जाना है 1 2. तो एक बार फिर से इस फॉर्मूले से करते हैं. इधर जो हमारे वेरिएबल्स की ग्रुपिंग बनेगी दैट इज 2 1 एंड 2 3 के साथ. हम 2 1 नहीं लिखते, हम सीक्वेंस में लिखते हैं, इसीलिए आया यहाँ पे 1 2 एंड 2 3. माइनस करना है हमने सारी ग्रुपिंग 1 2 1 3 2 3. अगेन ये एक्सपैंड हो गया. ना अगर हम 3.12 करेंगे तो हमारी जो मेन ग्रुपिंग बनेगी जैसे 1 की 3 के साथ एंड 2 की 3 के साथ. तो ये हमारी मेन फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया. माइनस सारे कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं 1 2 1 3 एंड 2 3. तो अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ. मान लो हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं 2.13 इसको ड्राइव करना है. तो हमारी जो ग्रुपिंग बनेगी 2 की 1 के साथ बनेगी एंड 2 की 3 के साथ बनेगी. लिखना हमने सीक्वेंस में, तो हमने पहले लिख दिया 1 2, फिर हमने लिखा 2 की 3 के साथ, तो हमने ये लिख दिया 2 3. माइनस जितने भी ग्रुप बन सकते हैं, जितने ग्रुप सीक्वेंस में ले लेते हैं. तो हमारे वेरिएबल्स क्या है, इसमें भी 1 2 3 है. तो एक बार इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं 1 2 3. तो कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं. 1 का 2 के साथ ये लिख लिया हमने, फिर 1 का 3 के साथ ये भी लिख लिया हमने. अब 1 की टर्न पूरी होगी. अब हम आते हैं सेकंड पे. सेकंड की ग्रुपिंग बनेगी 3 के साथ, तो हमने ये ग्रुपिंग बना दी. तो हर तरह से तीन वेरिएबल्स में तीन ग्रुपिंग ही बनती है, वो हमने बना दी. तो नीचे डिनोमिनेटर में जाना है वो वेरिएबल जो डेसिमल के बाद दिए हुए. Now when the total number of variables is 3, independent variables अगर हमारे 3 हैं, तब हमने ग्रुपिंग किस तरह से करनी है या डेरिवेशन कैसे करनी है. अगर 1.234 हमें क्वेश्चन में दिया है, दैट मींस 1 हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 3 एंड 4 है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस 2.134, दैट मींस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 1 3 एंड 4. तो ये हमें सिंबल देख के पता लग रहा है. और क्योंकि कैपिटल आर दिया है दैट मींस ये मल्टीपल कोरिलेशन का क्वेश्चन है. अगर स्मॉल आर दिया होता वो होता पार्शियल कोरिलेशन का क्वेश्चन. अब इसको हमने ड्राइव कैसे करना है, एक बार डेरिवेशन देखते हैं अच्छे से. जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है मल्टीपल कोरिलेशन का, जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो 3 है, तो हम उसकी ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं. 1.234 है हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन में. तो सबसे पहले ये वाली स्टेज पे जो हमारा ग्रुप बनना है वो होता है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी ग्रुपिंग सबके साथ होगी. तो 1 की हमेशा जो लास्ट में दी हुई है 1 4 आ गया इधर. अब सेकंड ग्रुप जो बनना है 4 तो ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, तो वो डेसिमल के बाहर चला जाएगा 0.4. तो नेक्स्ट सीक्वेंस में है 1 का ग्रुप बनेगा 3 के साथ, तो ये बन गई 1 3.4.
अब 3 की ग्रुपिंग भी बन चुकी है तो वो डेसिमल के बाहर चला जाएगा, यहाँ पर 0.34 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्न है 1 की ग्रुपिंग 2 के साथ। सो दिस इज हाउ हम ये ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2.134। ना अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, 2.134 है अब। तो हमारा जो मेन ग्रुप्स बनने हैं वो 2 के साथ बनने हैं, क्योंकि 2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 2 की सबसे पहले जो लास्ट में गिवन है 4, तो पहला ग्रुप बन गया 2 and 4 का। नेक्स्ट ग्रुप 2 की टर्न आएगी 3 के साथ। अब 4 की ग्रुपिंग क्योंकि बन चुकी है तो वो 0.4 बाहर चले जाएगा पॉइंट के बाद, तो 2 की ग्रुपिंग होगी 3 के साथ। नेक्स्ट ग्रुप अब 2 की टर्न आएगी 1 के साथ, 3 and 4 का ग्रुप बन चुका है तो 0.34। सो इस तरह से अगर आपको ये याद है कि किस तरह से हमने ग्रुपिंग करनी है तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है ग्रुपिंग प्रोसीजर। तो आप किसी भी फॉर्मूले के साथ ये ड्राइव कर सकते हो। Sometimes, next is standard error. Sometimes in the question, it is asked, test the reliability. So when the question is there कि calculate multiple correlation, एक लाइन और पूछी जाती है for testing the reliability. Reliability चेक करने के लिए हमें standard error calculate करना है. So standard error of the Z transformation is calculated by the same model. This is given by standard error for Z is equal to 1 upon under root n minus 3. तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए। n is not reduced further, और इसको हम कांस्टेंट, यानी ये फॉर्मूला कॉन्स्टेंटली यूज होता है मल्टीपल कोरिलेशन में भी, ये आपको आगे इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा।